मुंबई की मलाड पुलिस ने संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो में हुए चोरी के मामले को अब सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने आशीष सयाल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आशीष सयाल जो प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो में एक कर्मचारी था। हालांकि वह बनना चाहता था कहीं ना कहीं संगीतकार, लेकिन संगीतकार ना बनते हुए अब वो चोरी के मुकाम पर जा पहुंचा, जिसे मलाड पुलिस के तुषार सुखदेव डिटेक्शन के ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर से उसे गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में अभी जांच जारी है, लेकिन बताया जाता है कि 95% से भी ज़्यादा रुपयों को रिकवरी की गई है। और ऐसे में किस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पीजे पन्हाले ने क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार के स्थान। प्रीतम चक्रवर्ती के चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, पूरा मामला क्या है उसके बारे में बताइए। बॉलीवुड के फेमस म्यूजिशियन जो है प्रीतम दा चक्रवर्ती, उन्हीं जो उनका रहना है मालाड पुलिस स्टेशन के वेस्ट साइड में रुस्तम जी ओजोनी उसमें रहते हैं। 14वां नंबर फ्लैट इसके फ्लोर पे उनका फ्लैट है और 15वें नंबर फ्लैट पे उनका स्टूडियो है। सभी जो कुछ है उनकी म्यूज़िक का जो कुछ है जो कंपोजिशन वहीं रुस्तम जी ओजोन में ही होता है। वहाँ उनके पास एक आशीष सायाल बोल के जो नौकर था, उनके पास 4 साल से वो नौकर था। वो सायाल के जो स्टूडियो में जो स्टूडियो के काम का पैसा आ गया था, फिर उसने वहाँ वो पैसा 40 लाख रुपए जो बैग में था वो रात को 4 फरवरी 2025 को वो बैग लेके चला गया, भाग गया उसके अंदर। फिर भागते वक्त उसने स्टूडियो से वहाँ से पैसा लेके भागते हुए तो अपना मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिया, फेंक दिया। फिर वहाँ से जो रुस्तम जी ओजन से वहाँ से लिंक रोड से जाके उसने MTNL जंक्शन तक भागते हुए जाके वहाँ से ऑटो पकड़ा, चारकोप चले गया पहले, फिर चारकोप से उतर के उधर उसने निकल गया। फिर बाद में से कांदिवली गया, कांदिवली से जाके उसके अंदर फिर मालवनी पहुंचा। इस तरह पहुंचते हुए 3-4 दिन में वो अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहा था, रास्ते से जा रहा था, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए ट्रैकिंग नहीं हो रहा था। हमारे जो डिटेक्शन टीम मालाड की जो कि सुखदेवे जो कि तुषार सुखदेवे इनकी टीम और तांत्रिक ये जो लोग हैं, ये इसके अंदर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने में इसमें सबसे उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए कि ऐसी जब वो यहाँ से निकला, वहाँ से लेके आजू बाजू में जितने भी शॉप्स है या दुकान से, उन्हीं जगह पे उनके पास जो CCTV फुटेज मिले उसके एनालिसिस करते थे। एनालिसिस से ले करके CCTV फुटेज के से आगे डायरेक्शन किधर चलेगा, किस ऑटो से चलेगा, किस व्हीकल से चलेगा, फिर वो उसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके फिर आगे पहुंच गए। ऐसे 4-5 दिन के बाद हमको पता चला इन्वेस्टिगेशन टीम को ये वर्सोवा में उसका कोई दोस्त है, जिससे कि इससे पहले वो 2-3 बार मिल चुका है। और मिल चुका है उसी वक्त जब उसके पहले का जो मोबाइल था उसका एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये जो 3-4 बार वो बिल्डिंग में गया था मिलने के लिए, किसको मिलता था, इसलिए वो जानकारी निकालने के बाद पता चला उसका वहीं एक फ्रेंड रहता था उसी के, जो कुछ उसी के दूसरे म्यूजिशियन के पास जो काम करता था वो फ्रेंड रहता था, उसके पास वो पैसा लेके चले गया। फिर उसकी मदद से लेके वो वहाँ से वो पैसा लेके जम्मू चले गया है, और जम्मू उसकी नेटिव प्लेस था उसके अंदर। उससे उसकी मिसेज भी वहीं थी, वहाँ उसके मिसेज का मोबाइल से हम ट्रैक किए इसके अंदर, इसका मोबाइल हम भी उसके जो फ्रेंड बाकी के लोगों से लिया। इसके अंदर पता चला कि ये मोबाइल एक्टिव है, और मिसेज से बात करने के बाद वो अपने को झूठ बोल रही है और वो होटल में उधर इधर वो स्टे कर रही है। उससे हमको पता चला कि जो बड़े बड़े होटल में जब स्टे करती है लेडीज़, उसके साथ उसका पति भी होना ही चाहिए। और इसलिए वो हम ट्रैक करने के बाद जब अपने को स्टेबल और ए टाइप लोकेशन मिला, उस वक्त हमारे डिटेक्शन की टीम मालाड की जो है तुषार सुखदेवे, महिला सब इंस्पेक्टर जो है मनीषा कांगलकर और डिटेक्शन की टीम ये फ्लाइट से वहाँ जम्मू चली गई। जम्मू जाने के बाद वहाँ ट्रैक करने के बाद उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब इंट्रोगेशन किया गया, उस जो 40 लाख में से 34 लाख जो रुपीज़ है उसने घर पे रखा था, वो हमने वहाँ से बरामद किया। फिर उसने जो 3 लाख रुपए में से जो 1.5 लाख का एक आईफोन लिया और 1.5 लाख का एक एप्पल का लैपटॉप लिया, वो भी हमने बरामद किया। इस तरह 40 लाख में से नियर अबाउट 37 से 38 लाख का जो कुछ हमने बरामद किए। सो वहाँ लीगली जम्मू में होने की वजह से हमारे ऑफिसर ने वह साहबा पुलिस स्टेशन को गए, वहाँ से वहाँ बाकायदा एंट्री करने के बाद कोर्ट में सब पेश करके वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिए। ट्रांजिट रिमांड लेके कल उन्होंने यहाँ से लेके आके फ्लाइट से लेके आके बोरेली कोर्ट में उसको पेश किया गया। पेश करने के बाद उसका PC लिया गया। PC से अभी वो बरामद किया, और रकम जो है बॉम्बे से जम्मू तक किस तरह गया है, किसने उसको मदद किया, और इसी के अंदर कौन कौन लोग इसी के अंदर है, और इसके क्या वजह है इसके अंदर,
ये सभी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर अभी चल रही है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? क्या इसके पहले उसके ऊपर कोई मामला दर्ज है? आरोपी का बैकग्राउंड वो जम्मू का रहने वाला है। जब प्रीतम दा जो जम्मू के लिए वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए जाते थे, वहाँ जब भी जाते थे प्रीतम दा के लिए वो सभी व्यवस्था करता था, गाड़ी की व्यवस्था, जाना आना, अब रहने का जम्मू के इसमें जो वो लाइजनिंग के लिए करता था। जब प्रीतम दा के पास बहुत बार करने के बाद प्रीतम दा ने आशीष साहिल ने रिक्वेस्ट करने से प्रीतम दा ने अपने पास उसके स्टूडियो में उसको नौकरी रखा था। 4 साल से वो रहता था। बीच में एक 2-3 महीने से उसका काम में मन नहीं लग रहा था, सही तरह से काम नहीं कर रहा था। प्रीतम दा ने उसको बोला था कि अगर यहाँ तुझे काम करने की इच्छा नहीं है, कि मन नहीं लग रहा है, तो इधर यहाँ बॉम्बे में बहुत सारे मेरे दोस्त है, म्यूजिशियंस है, प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ तुझे इससे अच्छी नौकरी लगा देता हूँ, वहाँ अच्छा काम कर। इससे शायद उसके 2-3 दिन में कुछ उसकी गुस्सा आ गया। गुस्सा आके जैसे ही उसको पता चला कि प्रीतम दा के म्यूजिशियन की जो पैसा, लोगों के लिए पैसा देने के लिए लोग पैसा आ गया बैग में, तब उसने उठा लिया, वो उठा लेके चोरी करके भाग गया इसी के अंदर।